हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए सम्स का अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आपके 8 तारीख से होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपका पूरा पेपर रहेगा 75 अंक का और टाइम आपको मिलेंगे 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो देखिए, पूरे प्रश्न में उत्तर सहित बताऊंगी आपको 1 से लेकर पूरे 23 तक आपके जो प्रश्न हैं सारे आंसर सहित बताऊंगी। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको अन्य विषयों की वीडियोस भी मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला आपका है नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति। तो नमस्ते का आपको पद विच्छेद करना है, यानी कि संधि विच्छेद जैसे कहते हैं, अलग अलग शब्द को करना है। तो इसका आपका सही आंसर है सा नंबर का नमः प्लस ते। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से कॉपी पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। तो व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से क्या है, तो वह है आपका जनीसा, यानी कि दा नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हितोपदेशः इत्यस्य पदे संधि अस्ति। तो हितोपदेश में संधि कौन सी है, तो हितोपदेश में संधि आपकी है गुण संधि, यानी कि आ नंबर का आपका बिल्कुल सही है गुण संधि। इसके बाद नेक्स्ट है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, तो वह है आपका महापुरुष, यानी कि आ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है पंचरात्रम पदे समासः अस्ति। तो पंचरात्रम में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर सहित लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है आपका धर्माथौ। धर्माथौ आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपके रिक्त स्थान हैं। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो पहला है आपका अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम। तो अस्त का विलोम पद क्या है, तो वह है आपका उदय। इसके बाद नेक्स्ट है सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। देखिए, सार्थक का विलोम पद होता है निर्थक, अब लिखेंगे निर्थकम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंद्रः इत्यस्य पर्यायपदम। इंद्र का पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो वह है आपका है शक्रः। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिय पुत्रः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम रिक्त स्थान अस्ति। तो प्रिय पुत्र आसीत्, इस वाक्य में विशेष पद क्या है, तो इसमें है आपका प्रिय, आप लिखेंगे प्रिय है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अहम एकम वृक्षम पश्यामि। इसमें भी आपको विशेष पद बताना है, तो इसमें आपका विशेष पद है एकम। तो देखिए, आपके रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 12 नंबर आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं उचित विकल्प यानी कि सही जोड़ियाँ। तो पहला आपका है भ्रमित्वा। तो भ्रमित्वा की आपकी सही जोड़ी मिलेगी कत्वा से, तो आप कत्वा से सही जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बाला। तो बाला में टप प्रत्यय होता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है गंतुम। तो गंतुम में आप लिखेंगे तुमुन, गंतुम की तुमुन से मिलाएंगे। और तंद्रः लूभ भवति की जोड़ी मिलाएंगे आप बाला से। इसके बाद नेक्स्ट है गीतिम गातुम कथ्यति। तो इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी मृदुम से। और बाणिक पुत्रस्य नाम, बाणिक के पुत्र का नाम क्या था, तो जीर्णधना, तो आप मिलाएंगे जीर्णधना से। इसी के साथ आपके सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे आपके एक वाक्य में उत्तर। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके ये सब प्रश्न जो है इनमें से कई प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो पहला आपका है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो गच्छति क्रियापद में है, तो उसमें है, तो इसमें आपकी है गम धातु। तो गम धातु आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं नीचे लिखकर बता दूंगी, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी लिख करके। तो नेक्स्ट है आपका अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। तो इसमें उत्तम पुरुष एक वचनम लिखना है अस धातु का, इसमें लिखेंगे आप अस्मि, अस्मि आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लवते इति रूपम कहा लकारे भवति। लवते में कौन सा लकार है, तो इसमें आपका लट लकार, तो आप लिखेंगे लट लकार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। तो आपको इसमें बहुवचन यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना है गम धातु का, तो आप लिखेंगे गमिष्यति। इसके बाद नेक्स्ट है प्राउपसर्गस्य युक्तम एकम वाक्यम लिखत। तो प्राउपसर्ग का उपयोग करके आपको एक वाक्य लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे महेंद्रः प्रयासः करोति। तो आप लिखेंगे महेंद्रः प्रयासः करोति। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखत। तो निर्गच्छति में उपसर्ग पद है आपका निर, तो आप लिखेंगे निर। इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए। अब आते हैं आपके सत्य और असत्य। तो पहला आपका पितरः शब्दः तृतीय विभक्त्या अस्ति, तो यह आपका सत्य है, यानी कि आप लिखेंगे आम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नदी शब्दः उकारातः अस्ति, तो यह आपका गलत है, तो आप लिखेंगे ना, आपको ना लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है बालक शब्द नपुंसकलिंगे भवति, तो यह आपका गलत है। बालक शब्दः पुल्लिंग शब्दे भवति, यह आपका गलत है, तो आप लिखेंगे ना। इसके बाद आपका है तस्य रूपम षष्ठी विभक्तः भवति, तो यह आपका सत्य है, तो आप लिखेंगे आम। इसके बाद नेक्स्ट है अद्य अव्ययस्य अर्थ आज इति अस्ति, यह आपका सत्य है। आज को संस्कृत में अद्य कहते हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कच्छपः शनैः शनैः चलति यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् नास्ति, यह आपका गलत है, यानी कि ना। तो देखिए आपके सत्य असत्य भी हो चुके हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न। तो पहला आपका है कवि वाणीम किम कथ्यति, तो इसका आंसर देखेंगे। नीचे हमने उत्तरमाला बना रखी है, उसमें आंसर देखते हैं। चलिए, तो देखिए इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं, सही विकल्प के भी देख लीजिए। इस प्रकार से आंसर देख लीजिए एक बार आप। देखिए तो छठवें का आंसर है आपका कवि ही वीणा पाणी वाणी इति कथ्यति, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद 7वें नंबर का प्रश्न देखिए। तो देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है आपका कालः कस्य रसं पीबति, तो इसका आंसर देखेंगे। कालः शीघ्रं संपन्नस्य कार्यस्य रसं पीबति, इस प्रकार से 7वें का उत्तर लिखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए सारे प्रश्न देख लीजिए, फिर एक साथ उसके उत्तर देख लीजिएगा। तो 8वें नंबर का प्रश्न है आपका अन्धीता दपोदत्ता कई गृहीतो अभवत्, और प्रश्न है आपका लोक रक्षा कदा संभवति। 10वां है स्वतुल्या याचमानं जीर्णधनुः श्रेष्ठी किम अकथ्यत, इस प्रकार से प्रश्न देख लीजिए पूरे आप। 12वें 13वां सारे प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके आंसर देखेंगे। प्रश्न पत्र में सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको 1 से लेकर 23 तक, तो पूरे प्रश्न देख लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इधर पे उत्तर देखेंगे, फुल सॉल्यूशन दिया गया है आपको 1 से लेकर पूरे 23 तक, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बताए गए हैं। तो देखिए आप देखेंगे आंसर देखेंगे। तो 8वें नंबर का आंसर आपका है अन्धीता तपोदत्ता कुटुम्भिः मित्रैश्च गृहीतो भवत्, इस प्रकार से 8वें का उत्तर देख लीजिए। और 9वें का देख लीजिए आप, सारे उत्तर देख लीजिए। इसके बाद आपका देखो 11वें नंबर का प्रश्न था जो, उसमें से आपको कोई 2 करने थे, तो आप ये कर सकते हैं। पहला आप कर सकते हैं ये वाला, दूसरा ये वाला, इस प्रकार से आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपका 12वें नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ये 13वें नंबर का उत्तर है आपका, ये 14वें नंबर का, और ये 15वें का। सारे उत्तर आपको अच्छे से करना है। देखिए ये 18वें का उत्तर है। सारे के सारे उत्तर आपको बिल्कुल सही सही मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए जो आपका 22वें नंबर का प्रश्न था, उसमें आपको एक एप्लीकेशन यानी कि अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना था आपको। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे आप। देखिए प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपको एक निबंध आया था 23वें नंबर का, तो आप धेनु का लिख सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको धेनु का इस प्रकार से बताया हुआ है। तो देखिए आपके 1 से लेकर 23 तक के सारे जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अन्य विषयों के भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।